विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तानी खवातीन आपको पता है किसी तौर भी मर्दों से कम नहीं है। मुल्क की तरक्की में खवातीन का जो रोल है, किरदार है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी भी सोसाइटी को एक्सेल करने के लिए खवातीन का इंडिपेंडेंट होना, उनका तालीम याफ्ता होना, उनका बाख्तियार होना, उनके जो सोशल हमारे सेटअप है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं जो फोर्ब्स मैगजीन में बिजनेस आर्टिकल भी लिखते हैं और खवातीन को इंडिपेंडेंट और बाख्तियार बनाने में काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि जब तक खवातीन को एजुकेशन नहीं दी जाएगी या उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाएगा, मुस्तकबिल में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। और क्योंकि खवातीन का मुल्क की तरक्की में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी हवाले से बात करेंगे। आसिफ के हवाले से आपको बता दें कि ये वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर भी हैं और खवातीन को पाकिस्तान में खवातीन के लिए जो ई कॉमर्स है उसका प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनको ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना फोकस किए हुए अपने काम के साथ। आसिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करते हुए और ये जानते हुए कि बाहर रहते हुए आप खवातीन के ऊपर फोकस किए हुए और आप चाहते हैं कि वो एम्पावर्ड हों। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि विमेन राइट्स और विमेन एम्पावरमेंट और उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर बात करे, तो आप क्या बता पाएंगे हमें? थैंक यू वेरी मच इमरान, गुड टू बी हियर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नोट ये करना है कि जब तक एक इकॉनमी की जो सक्सेस है उसको हमने आगे लेके चलना है, तो जब तक आप वुमेन को एम्पावर नहीं करेंगे, एक जो साइकिल है वो ये है कि आप सबसे पहले उनको एजुकेट करें, उसके बाद उनको एम्पावर करें, उसके बाद उनको आप एडवांस स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि वुमेन लीडरशिप पोजीशंस में आए और सबसे एंड पे फंडिंग आती है। तो ये जो एक साइकिल है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, आप वुमेन को एम्पावर तब तक नहीं कर सकते सही तरह से जब तक वो एजुकेट नहीं हो। जब तक वो एजुकेट हो और एम्पावर नहीं हो तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये प्लान था कि हम चाहते थे कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो, वुमेन एजुकेट हो, फिर उनको एनेबल किया जाए थ्रू एम्पावरमेंट और उसके बाद उनको एडवांस स्किल्स दिए जाएं ताकि वो लीडरशिप पोजीशंस में आ सकें। सही। और एट द एंड हम उनको इंशाल्लाह फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने बिजनेस आइडियाज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकें। अच्छा आसिफ, तो ये एक साइकिल था, इसको चलाने के लिए मैंने सोचा कि हम को फाउंड करते हैं वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ फॉर वुमेन राइट्स एंड फॉर वुमेन एडवांसमेंट। इसके मेन तरीका हम ये चाहते हैं कि इसके थ्रू हम सोशियो इकोनॉमिक चेंज को स्टडी करें और वुमेन से कहें कि वो इसको इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि देखें जब तक सोशल चेंज नहीं आता तो इकोनॉमिक चेंज सही नहीं आता। जब इकोनॉमिक चेंज होता है तो वहीं पे हम देखते हैं कि अच्छा सोशल चेंज भी आता है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक इंटरलिंक है, इसको स्टडी करने के लिए और इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉजिटिवली हमने ये वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। आसिफ, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तो हमें बता रहे हैं, लेकिन जब हम दुनिया भर में बात करते हैं तो खवातीन का जो रोल होता है सोसाइटी के अंदर, उनका इंडिपेंडेंट होना और स्किल बेस्ड वर्क की जहाँ पे बात करते हैं उसको बहुत इंकरेज किया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है कि एक घर को चलाने में खातून का भी उतना ही किरदार है जितना एक मर्द का किरदार है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खवातीन ये काम कर रही हैं, लेकिन उनकी रिकग्निशन या उनको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उस लेवल की प्रोवाइड नहीं होती और जो स्किल को निखारने वाला एक प्रोसेस होता है उसमें भी इतनी हेल्प नहीं होती। तो आपकी एनजीओ इस हवाले से किस हद तक काम कर रही है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की और एग्जैक्टली यही रीज़न थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अभी जैसे मैं कह रहा था कि वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के अभी करंटली एनवॉयज एंड एम्बेसडर्स हैं 50 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर। हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम इसको पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ में लेके जाएंगे। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे आप देखें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कंटिन्यूसली कि जी हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमें इंटरनेशनल एड के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो जब 50% वर्क फोर्स जॉब की अवेलेबल है विच इज़ वुमेन, उनको हम एजुकेट, एम्पावर और एनेबल नहीं करेंगे। देखिए, मैंने जैसे बात की, आप उनको एजुकेट कर दें, हमारी माशाल्लाह बच्चियां बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज लेती हैं, लेकिन उसके बाद का जो आगे का मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं होता। वंस अगेन आप एम्पावरमेंट की भी बात कर दें, लेकिन एम्पावरमेंट को हम यहाँ पे बहुत लूजली एक्सप्लेन करते हैं। हमें चाहिए ये कि कंट्री के अंदर हम कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ना वो लेके आएँ। अभी मैं बहुत सी यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ बच्चियाँ अच्छी एजुकेशन डिग्रीज लेती हैं। मैं उनसे कह ये रहा हूँ कि आप ट्राई करें कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एजुकेशन लेने के बाद जब तक ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं आएंगी,
बिजनेस नहीं करेंगी, वर्क फोर्स के अंदर अपनी फुल पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, तब तक रियल चेंज आना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आगे बढ़ते, चूंकि हम खवातीन की बात तो करिए, पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है आसिफ, हम ब्रेन ड्रेन की मुसलसल बात कर रहे हैं, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है नहीं, हमारा नौजवान बाहर जाना चाहता है। आप चूंकि खुद भी इंग्लैंड में काम करते हैं और एक वक्त में आई बिलीव आप खुद भी ऐसे ही गए होंगे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर जाना चाहिए। तो ये जो इस वक्त एक लहर है, एवरीबडी वांट्स टू गो अब्रॉड, और हमने इसका मुजाहरा भी देखा, पुलिस के कांस्टेबल्स के लिए भर्तियां थी। कल हमने एक वीडियो शेयर की थी, 30,000 बंदा वहां पे पहुंचा हुआ था, कोई 1600 वैकेंसीज के लिए। इसकी बुनियादी वजह क्या है, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है इधर इन विमेन और मेन, मेल्स फीमेल्स के अंदर, ये कैसे लेके आया जाए, इस पे जरा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है। आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल नो, हम अगेन इस टर्म को काफ़ी लूजली यूज़ करते हैं। ब्रेन ड्रेन बेसिकली मीन्स कि टैलेंट आपकी कंट्री से एमिग्रेट कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसका प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपकी कंट्री के अंदर बिजनेसेस को टैलेंट की ज़रूरत होती है तो आपको रियल टैलेंट नहीं मिलता, तो आप उसकी वजह से रिग्रेस करते जाते हैं कंटिन्यूसली। तो ब्रेन ड्रेन की एक तो ये तो ब्रेन ड्रेन हो गया। अब इसकी रूट कॉज क्या है? जो रूट कॉज है ब्रेन ड्रेन की, वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जब तक कंट्री के अंदर ये होता है, किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपके नौजवान हैं, जो टैलेंटेड पीपल हैं, वो कहीं बाहर चले जाते हैं। उसकी सेकंड रीज़न ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त टैलेंट को अट्रैक्ट करने की एक ड्राइव चल रही है। मैं यूके के अंदर होता हूँ, वहाँ पे कंटिन्यूसली हम सुन रहे होते हैं कि जी वीज़ाज ओपन हो रहे हैं, हमें लोग चाहिए, आप टैलेंटेड और जो हैं पढ़े लिखे लोगों को लेकर आएँ। तो ये दो रूट कॉजेज़ हैं। अब इनको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के लिए ये करना ज़रूरी है कि जी लोकल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, जॉब क्रिएशन के लिए हमें सोचना पड़ता है। विद दैट एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस को कैसे फरोग दिया जाए पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर, ताकि वो मायूसी की जानिब ना जाएं, दूसरे मुल्कों की तरफ ना देखें, अपने मुल्क के अंदर अपने आप को बिल्ड करें। आसिफ, गेटिंग बैक टू यू, तो अपनी बात आप मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा आप ये बताइएगा कि अब इसमें किया क्या जा सकता है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो मायूस ना हो और अपने मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब आएं। वंस अगेन, जो गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसकी रीज़न दैट्स द मेन कॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो उसको ख़त्म करने के लिए वंस अगेन द आंसर इज़ टू फाइंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि हमें अपनी जो लोकल इकोनॉमी है उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। वी नीड टू लुक एट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वी नीड टू क्रिएट फास्ट पेस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जीज हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है। अभी इंटरनेट 3.0 मेटावर्स की बात हो रही है पूरे वेस्ट में, पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हो रहा। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो लीडर्स हैं, इकोनॉमिक लीडर्स हैं या बिजनेसेस हैं, उनको ये चाहिए कि उसके ऊपर काम करें। मैं अक्सर ये एक्सप्लेन करता हूँ कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसेस को, कि गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, बिजनेसेस आर ऑलवेज हियर टू स्टे। तो अगर वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे तो यू नीड टू स्टार्ट टू क्रिएट दीज स्पेशल जोन्स के जहाँ पर आप नेक्स्ट ट्रांच ऑफ लीडर्स को इक्विप करें वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ। तो ये 3-4 चीजें जो बहुत जरूरी है। जॉब क्रिएशन, लोकल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना, एंड लुक एट द नेक्स्ट 3 फास्ट पेस्ड इकोनॉमीज, फास्ट पेस्ड इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन बात आपने की, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यकीनी तौर पे अगर वोकेशनल ट्रेनिंग की जानिब हम जाएंगे, अपने जो नौजवान हैं उनको स्किल्ड करेंगे, तो दे वुड रादर लाइक टू स्टे हियर रादर देन छोटी सी जॉब के लिए 30-30 हज़ार नौजवान इकट्ठे होंगे और फिर बैरून मुमालिक की जानिब देखेंगे। तो आई गेस इसके ऊपर काम करना होगा।